नमस्कार। झारखंड में चुनावी हलचल बढ़ चुकी है और झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो 81 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर झारखंड की जो हलचल है वो काफी बढ़ चुकी है। तो झारखंड को लेकर 81 सीटों का जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हलचल देखने को मिली है उसके बाद झारखंड में भी काफी हलचल दिखाई दे रही है। क्योंकि झारखंड के अलावा यहाँ हरियाणा, महाराष्ट्र और या जम्मू कश्मीर चुनावी हलचल भी काफी बढ़ चुके हैं। लेकिन झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि 2024 के परिणामों ने सभी को चौंकाया है। इस बार झारखंड में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। जहां बात की जाए तो जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी मैदान में, तो किस पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनेगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो झारखंड में यहाँ पर बात की जाए तो एक बार फिर से जनता तैयार है और चुनाव की हलचल काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंकाया है और हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री के बनने के बाद काफी हलचल दिखाई दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों की बात की जाए तो इस बार एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और आरएसपी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जीत हासिल की और यहाँ पर आरएसपी पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 1 सीट पर जीत मिली। यानी बात की जाए 2019 के मुकाबले 3 सीटों का नुकसान देखने को मिला। जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, जेएमएम, सीपीएम और आरजेडी का गठबंधन रहा, जहां कांग्रेस ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत मिली और जेएमएम ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जीत हासिल की। सीपीएम ने यहाँ पर 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 0 सीट रही और आरजेडी को भी यहाँ पर 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 0 सीट रही। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने 5 सीट जबकि एनडीए गठबंधन ने 9 सीटें हासिल की हैं। उस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो किस तरह बन सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव दौरान जो विधानसभा चुनाव की हलचल रही और किस विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी रहा। लोकसभा चुनाव दौरान यहाँ पर बात की तो 52 सीटों पर एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी रहा था लोकसभा चुनाव दौरान, जबकि इंडिया गठबंधन का करीब 29 सीटों पर पलड़ा भारी रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसकी सरकार बन सकती है नई सरकार गठन में, यहाँ पर बात किया तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, तो चंपई सोरेन यहाँ पर जल संसाधन मंत्री बने हैं। जबकि 4 राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। झारखंड में यहाँ पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रभारी घोषित किया है और उसके बाद यहाँ पर झारखंड में जो जिम्मेदारी मिली है उसके बाद कितना कुछ माहौल बदल सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। झारखंड में 2019 में अगर बात की जाए जो विधानसभा चुनाव था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा 30 सीटों पर जीत हासिल की थी और अगर बात की जाए तो उनके पास यहाँ पर 28% वोट शेयर रहा था। जबकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 16 सीटें और 1 सीट यहाँ पर आरजेडी के पक्ष में रही थी। कुल मिलाकर 47 सीटें इंडिया गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन में अगर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें, 3 सीटें झारखंड विकास मोर्चा को, जबकि 2 सीटें यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आरएसपी पार्टी को मिली है। उसके बाद कितना कुछ माहौल बदल सकता है, तो झारखंड को लेकर 10 सीटों में या धनबाद की 10 सीटों में से भाजपा को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें आने के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। गिरिडीह की 6 में से भाजपा को 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूर्व सिंहभूम की 6 में से भाजपा को 1 सीट जबकि इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है, आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। बोकारो की 1 सीट में से भाजपा को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन 0 सीट, आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक झारखंड को लेकर 23 सीटों के अनुमान में कौन आगे दिखाई दे रहा है। भाजपा प्लस के लिए यहाँ पर 9 से 15 सीट का अनुमान है, इंडिया गठबंधन 10 से 15 सीट और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 1 से 2 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। पलामू की 5 में से भाजपा को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। हजारीबाग की 4 में से भाजपा को 2 सीटें, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम सिंहभूम की 5 में से भाजपा को 3 सीटें, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट। इस तरह से अब तक झारखंड को लेकर 37 सीट के अनुमान में भाजपा को 16 से 20 सीट, इंडिया गठबंधन 21 से 25 सीट, अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीट का अनुमान यहाँ पर हो सकता है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। देवघर की 1 सीट में से इंडिया गठबंधन के पक्ष में सीट जा सकती है, भाजपा को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गढ़वा की 1 सीट में भाजपा को 0 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट,
अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। दुमका की 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से झारखंड को लेकर 44 सीट के अनुमान में भाजपा को 18 से 25 सीट, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 25 से 30 सीट और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 2 से 5 सीट का अनुमान हो सकता है। होना की एक सीट में से एक सीट पर ही भाजपा को जीत है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। साहिबगंज की एक सीट में भी भाजपा को सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सरायकेला की 4 में से भाजपा को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन को यहाँ पर जीत की संभावना है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। चतरा की एक सीट में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गुमला की एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रामगढ़ की 2 में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पाकुड़ की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान हो सकता है। इनके पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना है। लातेहार की एक सीट पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कोडरमा की 3 में से तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। भाजपा अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सिमडेगा की 4 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कोटी की 6 में से भाजपा को 4 तो इंडिया गठबंधन 2 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक झारखंड को लेकर 71 सीटों का अनुमान में भाजपा को 32 से 40 सीट, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 39 से 45 सीट, अन्य के पक्ष में 2 से 7 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। लेहदगा के 3 में से भाजपा को 1 सीट, इंडिया गठबंधन का पलड़ा 2 सीट पर भारी है। अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रांची की 7 में से भाजपा को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी है। अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए झारखंड को लेकर 81 सीटों का जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, उसमें भाजपा को 36 से 45 सीट का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन 45 से 50 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है। अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। लेकिन आने वाले वक्त में किस तरह से झारखंड में चुनावी प्रचार होंगे और किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में यहाँ पर प्रत्याशी होंगे, लेकिन बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस जेएमएम आरजेडी का गठबंधन बना है। उसके बाद अगली सरकार किसकी बन सकती है ये तो झारखंड की जनता तय करेगी। लेकिन झारखंड में चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है और तारीखों के ऐलान से पहले ही अब उम्मीदवारों को लेकर यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है और कभी भी यहाँ पर जो है उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। तो आपको क्या लगता है झारखंड में क्या एनडीए की सरकार वापसी करेगी या फिर कांग्रेस जेएमएम की सरकार फिर बनने जा रही है? इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।